कथा श्री रामचंद्र जी के जटा धोने की। जैसा मैं नीतू पानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिसके लिए उन्हें शिव आराधना करनी थी। शिव आराधना करने से पहले वे जिस जगह पे स्नान किए थे और अपनी जटाओं को धोए थे वह जटा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसमें स्नान करने से मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और यह किस तरह से किया जाता है, तो इसकी कथा आरंभ करते हैं। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, हे जानकीनाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार है। कौशल्या नंदन, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र जी के परम प्रिय, आपको नमस्कार है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर, आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्भ को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी श्री रामचंद्र जी में मन लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के षडाक्षर मंत्र का जाप, उनकी स्तुति और रामकुंड में स्नान आदि करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी में अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई थी। उन्हें आत्म साक्षात्कार कराने वाला अद्वैत विज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया था। बिना सुनी हुई बात को भी जान लिया करते थे। दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर जाना, आकाश में घूमते रहना, समस्त कलाओं में निपुण हो जाना। जो शास्त्र कभी उन्होंने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, देखी नहीं, उनका भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाना। सब लोगों में बेरोक टोक, बिना किसी के रोके टोके आना जाना करना, इंद्रियातीत विषयों का भी साक्षात्कार होना, अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लेना, देवताओं से बातचीत होना, चींटी आदि जंतुओं की भी बातें समझ लेना और ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोकों में भी चले जाना आदि जो योगियों को भी प्राप्त होने वाली एवं अनन्य दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त हो गई थी। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है, वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह अपमृत्यु निवारक, भोग मोक्ष तथा नरक संबंधी क्लेशों को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोगों पर अनुग्रह की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाए। उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जाप करता है वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है वह संसार में दरिद्री, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके सुखदेव जी ने पूछा, तात जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो वह उपाय मुझे बतलाइए। तो व्यास जी कहते हैं, हे बेटा सुखदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है वहाँ सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह अविद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाला और मनुष्यों के जन्म मृत्यु आदि का भय नाश करने वाला है। वहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई है और उस तीर्थ को यह वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुख वरुण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी थी। पिता के कहने से भृगु जी जटा तीर्थ में गए और वहाँ स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसके बाद वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतम परमात्मा रूप से स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंतः शुद्धि को प्राप्त और ब्रह्मानंदमय को हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्य में परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में स्नान करो।
इस तरह से पिता की बात मानकर सुखदेव जी महापुण्य में राम सेतु गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अंतः शुद्धि को पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से सब तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है। लेकिन परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है। इस तरह से जटा तीर्थ की कथा समाप्त होती है। लेकिन आपको यहाँ बता दिया जाए कि इस कलयुग में जितने घोर अंधकार हैं, पाप हैं और मनुष्य दिन ब दिन पाप करते ही जाते हैं, उनके वस्त्र छोटे होते चले जा रहे हैं, कपड़ों का तो पता ही नहीं रहता और कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को साफ रखना चाहिए। कपड़ों से क्या होता है? कपड़ों से भी होता है और आपके स्नान से भी। इसलिए मनुष्य की जब बुद्धि शुद्ध ना हो और उन्हें कुछ अच्छा चाहिए तो राम सेतु के पास बने राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और जटा तीर्थ में जाकर स्नान करने मात्र से मनुष्य की बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाती है। यही नहीं, अगर उसमें अच्छे गुण हैं तो ईश्वर उन्हें दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं, बिना जाप, ध्यान और तप के भी। कौन कहता है कि गंगा हमारे पाप को उतना ही धोती है जितना कि हमने गलती से किए हों? ऐसा नहीं है। मन को शुद्ध, चित्त और पवित्र रखकर माता गंगा से याचना और प्रार्थना की जाए तो वो उन पापों को भी क्षमा कर देती हैं जिन पापों को हमने जानबूझकर किया है। लेकिन संकल्प के साथ, जब आप संकल्प के साथ स्नान करते हैं और ईश्वर से हृदय से क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर आपको स्वतः ही क्षमा कर देते हैं। उसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि गंगा हमारे मन को, हमारे पापों को धोएगी कि नहीं। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य कभी भी अपने आप को शुद्ध रखकर स्नान नहीं कर पाता है। वह तो इस आडंबन में जाता है कि हम दिखाएंगे गंगा नहाने गए थे, हम बताएंगे मंदिर में पूजा करने गए थे। दान भी आजकल लोग दिखाकर करते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं, जो कि उचित और अच्छा नहीं है। मनुष्य पुण्य तभी अर्जित कर सकता है जबकि आप किसी को बताएं नहीं कि आप गंगा स्नान करके आए हैं, आप किसी को जताएं नहीं कि हम पूजा पाठ करके आए हैं, आप किसी को दिखाएं नहीं कि हम अन्न दान, जल दान और वस्त्र दान करके आए हैं। इस तरह से मनुष्य जब यह चीज़ें नहीं बताता है तो उनके पास उनके पुण्य जमा हो जाते हैं, और जब ये पुण्य जमा होते हैं तो ईश्वर उन पुण्यों को उनकी ताकत बना देते हैं। यानी कि आपको दिव्य शक्तियाँ इन्हीं रूपों में प्राप्त होती है। दिव्य शक्तियों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है। जब आप इस संसार रूपी बंधन में पड़े होते हैं तभी आपकी दिव्य शक्तियाँ नष्ट होती हैं। मनुष्य में कई ऐसे गुण होते हैं जो जन्म के साथ ही वो लेकर पैदा होते हैं, जैसे दूसरों की मन की बात को जान लेना, जैसे किसी के अच्छे और बुरे स्वभाव को पहचान लेना, जैसे कोई बालक आपके पास आकर रो रहा है तो उसकी मन चित्त को स्वस्थ करके रखना। इस तरह से मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ होता जा रहा है इस कलयुग में। कलयुग हमारे पास नहीं आता है बल्कि हम स्वयं ही कलयुग को अपने पास बुलाते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमसे कलयुग को दूर न रख सके? अगर आप और हम चाहें तो कलयुग हमसे दूर रह सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसा चाहता ही नहीं है। मनुष्य भोग और विलास में इस तरह से डूबा हुआ है कि वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक आप परमात्मा की शरण में जाएंगे नहीं, उनसे अपने चित्त शुद्धि यानी मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन व्यर्थ और बेकार है। भले मेरी बातें आपको कैसी भी लग रही हों, लेकिन ये बात तो एकदम सच्ची है। इस तरह से आज का यह वीडियो यहीं विराम लेते हैं। मैं फिर मिलूँगी।